पर ही छक्का क्यों मारते हैं अभिषेक शर्मा? वर्ल्ड रिकॉर्ड की क्या है इनसाइड स्टोरी? हिंदुस्तान के नए सिक्सर किंग का नाम है अभिषेक शर्मा। जो हर मैदान पर आपको बड़े बड़े छक्के मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि पहली गेंद पर ही छक्का क्यों मारते हुए नजर आते हैं अभिषेक शर्मा, और जो उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है छक्का उड़ाकर, क्या है उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो देखिए, टीम इंडिया के नए सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज तक क्रिकेट के मैदान पर बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी नहीं बना पाया। T20 में तीसरी बार पहली गेंद पर सिक्स। T20 के मैच में पहली गेंद पर छक्का मारने का अभिषेक शर्मा ने तीसरी बार एक कारनामा कर दिखाया। जी हां, तीसरी बार अभिषेक शर्मा ने एक T20 मैच की पहली गेंद पर छक्का मारा, जो अब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। और आपको मैं बता दूं कि T20 की पहली गेंद पर 3 मैचेस में छक्का मारने वाले अभिषेक शर्मा दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। यानी कि सोचिए, इतने साल से T20 खेला जा रहा है, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज खेले, लेकिन पहली गेंद पर T20 मैचेस में 3 बार छक्के सिर्फ अभिषेक शर्मा ने मारे हैं। तो भाई साहब, पहली गेंद पर 6 क्यों मारते हैं अभिषेक? हमने एशिया कप में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा, और एक बार हम और देख चुके हैं कि अभिषेक शर्मा को पहली गेंद पर आगे बढ़कर या फ्लिक करके छक्के मारने बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो अब मैं आपको समझाता हूं कि बल्लेबाज पहली गेंद पर छक्का मारने की कोशिश क्यों करते हैं। बल्लेबाज पर से दबाव हट जाता है। क्या होता है कि जब आप पहली गेंद फेस कर रहे होते हैं तो आप थोड़े से प्रेशर में होते हैं, आप थोड़े से सहमे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप डर में होते हैं, लेकिन सहमे होते हैं कि भैया क्या होगा, क्या मैं पहली गेंद खेल पाऊंगा, क्या मैं रन बना पाऊंगा। और देखिए, T20 में आपको पता होता है कि 30 यार्ड सर्कल से सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप चार्ज करते हैं। कई बार आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको पता है आगे बढ़कर अगर आपने शॉट मारा, मिस हिट भी गया तो 30 यार्ड से पार हो जाएगा। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा का माइंडसेट ये रहता है कि जैसी पहली गेंद आने वाली, थोड़ा आगे बढ़ जाओ और भाई साहब बड़े शॉट लगाने की कोशिश करो, जिससे जो दबाव है उन पर, चौका गया दबाव कम, छक्का चला गया फिर तो पूरी तरह से दबाव कम। बल्लेबाज पूरी तरह बेखौफ हो जाता है। और सोचिए कि जब आप पहली ही गेंद पर मैच की छक्का मार देंगे, इधर मार देंगे या कहीं पर भी मार देंगे, तो आप तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई आज मेरा दिन है, मैं पॉजिटिव जोन में हूं, मैं दमदार मूड में हूं। तो ऐसे में पहली गेंद पर छक्का, जो पूरा स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, आपकी जो नर्व्स है उसको पूरी तरह से काम करता है। गेंदबाज पर पूरा दबाव आ जाता है। और सोचिए, सामने जो पहला ओवर डाल रहा होता है वो टीम का बेस्ट गेंदबाज होता है। अगर टीम के बेस्ट गेंदबाज पर ही पहली गेंद पर ही आप छक्का उड़ा देंगे, तो भाई साहब ऑटोमेटिकली वो गेंदबाज तो दबाव में आ गया। साथ में बाकी जो गेंदबाज है टीम के, वो भी दबाव में आते हैं कि भाई पता नहीं पिच कैसा बिहेव कर रही है, पिच बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद दे रही है। तो ऐसे में एक साइकोलॉजिकल जीत लेने के लिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज देने के लिए ये काम किया जाता है। गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। और आपको मैं बता दूं कि जब पहली गेंद पर बढ़कर छक्का मार दोगे तो फिर गेंदबाज सोचता है कि भाई अब मैं गेंद कहाँ डालूं, मैं लेफ्ट में डालूं, राइट में डालूं, सीधी गेंद रखूं, ऑफ में डालूं, लेग में डालूं, कहाँ डालूं। बल्लेबाज सोच में पड़ जाता है, डर जाता है गेंदबाज। मतलब सोचता रहता है कि अपना वो राइट एरिया ढूंढता है, और फिर उसको राइट एरिया मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को छक्का मारा पहली गेंद पर, उसके बाद पूरे मैच में शाहीन अफरीदी पिटते नजर आए। तो ऐसे में ये होता है रीजन छक्का मारने का। ग्राउंड में मौजूद फैंस जोश में आ जाते हैं। और जब आप अगर घर पे खेल रहे हो या विदेश में खेल रहे हो, आपके फैंस हर जगह होते हैं। तो ऐसे में जब आप पहली गेंद पर छक्का मार देते हो, तो जो पूरे फैंस हैं, जो स्टेडियम में मौजूद फैंस हैं, वो जोश में आ जाते हैं। और उनका जो चीयर करते हैं, वो चीयर बढ़ जाता है, वो और ज़ोर से चीयर करते हैं और आपके साथ मिल जाते हैं और जोश में आपको बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में पहली गेंद पर छक्का मारना बल्लेबाज को दबाव हटा देता है, गेंदबाज पर दबाव ले आता है, और आपकी टीम के जो फैंस हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। बल्लेबाज के लिए खेलना आसान होता है। और उसके बाद सोचिए ना कि मैंने भाई पहली गेंद पर छक्का मार दिया, हालांकि वैसे मैं राइट हैंड का बल्लेबाज हूँ, तो अगर मैंने छक्का मार दिया तो उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाता हूँ कि भाई पहली गेंद पर मेरा खाता भी खुल गया, एक बड़ा शॉट भी आ गया,
मैंने आसानी से रन भी बना लिए, अब मेरे लिए आगे की गेंदें खेलना आसान होता है। अगर मान लीजिए उसके बाद 1-2 गेंदें मैं डिफेंस भी कर दूं तो मेरे पे दबाव नहीं है, लेकिन अगर पहली 2-3 गेंदें डिफेंस हो जाए, फिर चौथी गेंद पर दबाव आता है कि नहीं भाई अब उड़ाकर मारना है, और कई बार उस चक्कर में आप आउट हो जाते हो। तो ऐसे में पहली गेंद पर छक्का मार देना आपके लिए काफ़ी ईजी होता है। अभिषेक खुलकर खेलना पसंद करते हैं, और हमने हमेशा देखा है कि अभिषेक शर्मा को जब रूम मिलता है, थोड़ा रूम मिलता है, ऑफ की साइड मिले या लेग में अगर गेंद होती है तो उसको फ्लिक मारना हो, कट मारना हो, आगे बढ़कर ड्राइव मारना हो, वो अभिषेक शर्मा को पसंद आते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा जब बॉडी में गेंद आती है तो अभिषेक शर्मा थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में हालांकि जब आप अपने आप को बढ़ाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आप अपनी कमियों पर काम करते हैं, और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में अब वो देखने को मिलता है कि अभिषेक शर्मा पहले से बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। तो ऐसे में पहली गेंद पर छक्का मारने की ये है कहानी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वो इसलिए बनाया है कि वो चाहते हैं कि शुरुआत से डोमिनेट करें, सामने वाली टीम को पूरी तरह से खत्म कर दे। तो क्या कहेंगे अभिषेक शर्मा की स्ट्रैटेजी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।